बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ान मुबारक इस्लामिक साल का 9वां महीना है। निहायत बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला की मुसलमानों पर रहमतें नाजिल होती हैं। इस महीने की फजीलत कुरान मजीद में बार बार बयान की गई हैं। रमज़ान मुबारक वो पाक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। कुरान मजीद का नाजिल होना इंसान के लिए इंतहाई रहमत है। इस कुरान मजीद में तमाम मुसलमानों के लिए वो हिदायत है जिसकी वजह से आज जितने लोग अल्लाह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा और उस पर अमल किया, तो ये उनके लिए बहुत ही नेक अमल है। हदीस मुबारका में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में फरमाया, ये वो महीना है जिसमें शुरू में रहमत, दरमियान में मगफिरत और आखिरत में जहन्नुम से निजात है। नबी पाक ने फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें आसमान के 7 दरवाजे खोल दिए जाते हैं इंसानों के लिए और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसमें नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात से जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती और शैतान को इस महीने में बंद कर दिया जाता है, जकड़ लिया जाता है। उसके हाथों पर जंजीरें बांधी जाती हैं ताकि इंसान अपने नफ्स पर काबू पा सके, हर गुनाह से पाक रह सके। रमज़ान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, रमज़ान मुबारक का ये महीना मेरे लिए है, क्योंकि इसमें जो बंदा रोज़ा रखता है वो अल्लाह के लिए रखता है और किसी के लिए भी नहीं, इबादत भी अल्लाह के लिए ही करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं, जिस इंसान ने इसमें रोज़ा और इबादत रखी उसका सिला भी मैं ही दूंगा। रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातों में एक रात बाबरकत और अजीम है। उस रात को तलाश किया जाता है जिस रात का नाम लैलतुल क़द्र की रात है। उस रात को हमें अपने अल्लाह ताला से हर दुआ मांगनी चाहिए। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में एक अजीम रात लैलतुल क़द्र की आती है जो 1000 महीनों से अफजल है। ये रात दुआ इस्तग़फ़ार का बेहतरीन वक़्त है, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और जो इंसान इस रात को इबादत में गुजार दे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रेयान है, उसे रेयान कहा जाता है। उस दरवाजे से क़यामत के दिन फ़र्ज रोज़ेदार दाखिल होंगे। अल्लाह ताला ने रोज़ेदार का मकसद यूँ बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार की दुआ इफ्तारी के वक़्त कभी भी रद्द नहीं होती। उस वक़्त अल्लाह की ज़ात से जो दुआ है मांगे वो दुआ कभी रद्द नहीं होगी बल्कि कबूल होगी। मैं आपको नबी पाक की बात बता रही हूँ, जो अल्लाह के प्यारे महबूब ने कह दिया, क्या बताएं वो झूठ हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। उस पर अमल करें, यकीन करें और मांगें और आपकी दुआ का आपके सामने इशारा आएगा और ऐसे हैरान कर देगी कि रमज़ान मुबारक का महीना कितना रहमतों वाला महीना है। ये महीना अल्लाह ताला से दुआएं मांगने का महीना और इस्तग़फ़ार का महीना और अपने गुनाहों की माफ़ी करवाने का महीना सबसे बेहतर महीनों में है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान नेक अमल करता है उसका दर्जा 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जो रोज़ेदार रोज़ा रखता है उसका दर्जा, उसका मुकाम बुलंद कर दिया जाता है और उसका सिला मैं ही उसको दूंगा, उस रोज़ेदार का बदला मैं ही उसे दूंगा। रमज़ान में नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ नमाज का सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के महीने में सबसे ज़्यादा सखी बन जाते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़कात देना, गरीबों की मदद करना यह अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि गरीब से निकली हुई दुआ हमारे मुक़द्दर बुलंद कर देती है। हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि ज़िंदगी में अगर तुम्हारी तकदीर बदलने में ये 3 चीज़ें जो ऐसी हैं जो तकदीर बदल के रख देती हैं, एक दुआ, दूसरी बदुआ और तीसरी अल्लाह से मांगी हुई इबादत, अल्लाह से की हुई इबादत, ये ज़िंदगी बदल देती है। और नबी पाक ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बहुत बरकत है, उठा करो सहरी बनाया करो क्योंकि सहरी बनाने में और खाने में बहुत बरकत है।
عزیزان محترم رمضان آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں رمضان کی ویڈیو بناؤں. آپ کو بہت یقین کرتی ہوں پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہوگی تو دعا میں یاد رکھیے گا اور یقین کیجیے میرا گلا بھی خراب ہے اور میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بنانا بہت پسند کرتی ہوں. آپ کی محبت اور شفقت کی مجھے بہت ضرورت ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.